ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृत वाणी। जीवन अनमोल है। अभी सुना? तो अब हमें ये समझना है इसकी कीमत हम कैसे करें। अगर ये अनमोल है तो सरल से सरल तरीका है विचार। विचार कर। हमें विचार करने की कला गुरु ने सिखाई। भजन में भी आया, सपनों की नींद में ये रात ढलना चाहिए। देखो, जीवन को रात पता है, अंधेरा कैसे? अज्ञान अंधेरा होता है ना। जब तक हम अपनी आत्मा में नहीं जाग जाएंगे, उस सच को नहीं जान लेंगे, तब तक समझो हमारा जीवन किसमें जा रहा है? अंधेरे में ही जा रहा है। और रात के अंधेरे में तो क्या होता है? सो रहे होते हैं, सपना देख रहे होते हैं, सपने में गुजर जाती है पूरी रात। ऐसे ही बिना ज्ञान के ये हमारा पूरा जीवन सपने में ही गुजरता है। पिछले जन्मों जितने भी हमने जन्म लिए हैं वो सब सपने में ही गए, तभी तो आज शरीर में बैठे हैं। सपना माना क्या? अपने शरीर को हमने सच किया है। तो क्या चाहिए इस सपने से जागने के लिए? ज्ञान बड़ा शब्द लगता हो तो विचार अच्छा शब्द। विचार करें। गुरु ने हमारे अंदर डाले हैं वचन, उन वचनों पे ही विचार करना है। कहीं बाहर से हमें कोई विचार लाने की जरूरत नहीं है। 90% से ज्यादा काम तो गुरु कर रहे हैं। रोज रोज हमको एक नया रास्ता मिलता है सत्संग में आके। पर देखो, हमारा जो दायित्व है वो क्या है? जो हमें मिलता है हम उस पर क्या करें? विचार करें। क्या विचार करना है? अंधेरा किस चीज का? ज्ञान किस चीज का है? एक मैं का ही तो अज्ञान है। क्या जिस मैं को हम मैं बोल रहे हैं, शरीर को मैं बोल रहे हैं, क्या वो मैं सच है? वो मैं सच नहीं है तो फिर कौन सी मैं सच है? और ये मैं जो झूठी मैं में हम चलते चले जा रहे हैं, ये क्या है कर रही? ये मैं हमारा क्या, कौन सा रास्ता दिखा रही है? ये हमको जन्म जन्म में भटका रही है। जन्म जन्म प्रमाण है हमारा आज का जीवन। हम अनंत जन्मों से भटकते आए हैं, तभी तो आज शरीर में बैठे। ये हमारी मैं हमको जन्म जन्म में भटकाती है। और ये मैं कैसी है? गुरु ने कह दिया ये कैंसर की बीमारी से भी ज्यादा खरा है। कैंसर की बीमारी तो एक शरीर को लेके जाती है, और ये हमारी मैं का जो रोग है, मैं की जो बीमारी है, ये हमें अनंत जन्मों में भटकाती है। और देखो, शरीर के जो रोग हैं, चाहे कैंसर का हो, चाहे टीबी का हो, कोई भी हो, वो तो कभी ठीक भी हो जाता है दवाई से। पर ये रोग कैसा है? अवरोग। इस पे विचार कर। कैसे? गुरु हमें मिले हैं, हम अपने आप को उन्हें दे दें। कैसे? गुरु ज्ञान की बंसी बजाते हैं, ज्ञान की मुरली। देखो, सपेरा मुरली बजाता है ना तो सांप को वश कर देता है, और फिर वो उसको कैसे भी नचाता है, पर क्या करता है? वो उसके जहरीले दांत निकाल देता है बांसुरी सुना के, अपने वश में करके। ऐसे ही गुरु कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ज्ञान की बांसुरी बजा के हमारे जो राग, अहंकार, कैसे कैसे जहरीले दांत हैं हमारे, जो हमारे अंदर विष फैला रहे हैं, उनको निकालता है। हम अपने आप को गुरु को दे दें। बड़े में बड़ा काम, ये भी हमें विचार करना है। हम सत्संग में तो आते हैं, लेकिन विचार करें, क्या हमने अपने आप को गुरु को सौंपा? अगर हम उसको हक देते कि तू मुझे सुधार, तभी तो वो हमारे जहरीले दांत निकालेगा और हमारा जीवन सार्थक बनाएगा।
और अगर हम अपने आप को नहीं देते हैं गुरु को कि गुरु अब तो मुझे जैसे भी संभाल, मार के, ताड़ के, प्यार के, कोई भी हथियार अपना, पीछे आया था ना गुरु अब तेरी गाली भी मुझे प्यारी। गुरु का हर मीठा कड़वा वचन हम कैसे पिए, मीठा है, मीठा है, अमृत करके, और अमृत तो है ही, अमृत वाणी है। कभी भी मन में शक शंका नहीं आए गुरु के किसी भी वचन की। ध्यान देना है हमारे को कि जिस मन के साथ हम बैठे हैं सत्संग में, ये मन कैसा है, अंधा है, बहरा है, ये सुनता नहीं है। तभी हमेशा गुरु कहते थे तू सत्संग में आए ना, अपनी मन बुद्धि दरवाजे के बाहर ही छोड़ के आ। यहां हम कैसे बैठे, जैसे हम हैं ही नहीं, बस एक मेरा गुरु, एक मेरे गुरु की वाणी, आंख बंद करें और उसको पीते जाएं, पीते जाएं। पूरे संसार की कोई होश ही हमें उससे ना हो। ये मोह ममता तभी तो जाएगी हमारी। कुछ पलों के लिए तो हम उसको बिल्कुल भूल जाएं। देखो, चेक करो, बैठे यहाँ होते हैं, मन कहाँ जाता है, कोई भी ख्याल ले आता है, विचार। जब सत्संग समाप्त हो, विचार करें, ये मेरा मन मुझे कहाँ लेके जाता है, कितना बहरा है ये मन कि सुनता ही नहीं है किसकी। देखो, वेद शास्त्र सभी हमारे पास रखे हुए हैं घर में, क्या नहीं, कितने कैसेट्स भरे हुए होंगे, आज तो कितने मोबाइल में कितनी रिकॉर्डिंग्स भरी हुई है, सब कुछ है ना, लेकिन इस चीज की कमी है। बार बार आ रहा है विचार करो, विचार करो, तो किस बात पे विचार करें कि हमारी कमी कौन सी है? हमारी कमी है अभ्यास की और विश्वास की। सच्ची तो बात है। आज निश्चय करो यहां बैठ के, सच में देखो अपने को, स्वयं देखो, क्या मैं अभ्यास में हूं? ये विचार करना है। यहां से तो बहुत कुछ मिल रहा है, इतना मिलता है कि हम उसको संभाल भी नहीं सकते। अनगिनत जन्मों तक अथक वाणियां हैं, लेकिन क्या हमारा अभ्यास अथक है? अभ्यास गुरु ने तो कर दिया जो करना था, आज हम कहां हैं? विचारो, क्या विचारो, मैं कहां हूं? मैं अभ्यास में हूं या वही राग द्वेष मोह ममता, उसी में जीवन चल रहा है? ये विचार, जागो। रात के सपने से जाग जाते हैं तो रात के सपने को कैसा कर देते हैं? झूठा, एकदम झूठा कर देते हैं सपनों की नींद से। ये जागृत के जो सपने, मन मानता नहीं है कि ये जागृत का भी स्वप्न है, लेकिन सच्ची बात है तो ये भी एक सपना है। नहीं है ये सपना? नहीं मानेगा मन, नहीं मानेगी बुद्धि कि ये सपना है जागृत, सपना ही है। आएगी बात समझ, पर कब? जब विचारेंगे। विचार तो करो, हम अभी बैठे हैं, अभी इसमें मेरे को इतनी दृढ़ता से पकड़े हुए हैं, इतनी इच्छाएं अंदर में है, इतनी योजनाएं अंदर में है, ऐसा हो जाए तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा, और अभी अगले ही पल हम नहीं हैं। तो ये सब जो हम जाल बुन के बैठे थे अपने चारों तरफ, ये सपना हो गया कि नहीं हो गया? माना छूटा कि नहीं छूटा? रात का सपना हमसे छूट जाता है, उसको तो जागते ही हम कहते हैं अरे झूठा था। अब ये जो जागृत का सपना है, ये अभी जैसे वचन में आया कि अगर हम नहीं रहे तो हमारे लिए तो ये सब छूट ही हो जाएगा, क्योंकि छूट जाएगा। लेकिन करना क्या है? वो तो मौत के बाद छूटा। करना असल में ये है कि जीते जी मैं ये विचार कर पाऊं, ये अभ्यास है, कर सकते हैं हम, क्योंकि गुरु ने किया है। क्या? कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, जो कुछ भी मैं मेरे में बैठा हूं, क्या ये सच है? क्या ये सच है? बार बार पूछें हम अपने आप से, क्या ये सच है? हम आपको नहीं कहने जा रहे कि आप कहो ये झूठ है, क्योंकि सच लग रहा है ना, पर उसको ही ये जगत मिथ्या लगेगा, झूठ लगेगा जो विचार करेगा। गुरु के ज्ञान
हम कानों से तो सुन लेते हैं, पर कान से सुनने के बाद क्योंकि हम विचार रूपी अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो इस ज्ञान का हमें लाभ नहीं हो पाता है। और लाभ एकमात्र वही है कि जैसे रात के सपने को हम जागने के बाद झूठा करते हैं, ऐसे ही ये जागृत का जो हमारा जीवन है, जिसको भी सपना ही जानो, पर क्योंकि हम जागे नहीं है, इसलिए ये सपना हमें सच लगा। जैसे रात का सपना जब तक हम नहीं जागते तो सच लगता है भाई, इसमें क्या दो राय है। आप में से कोई भी एक ये नहीं कहेगा कि जब तक हम सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं वो सच नहीं लग रहा, वो झूठ लग रहा है। नहीं, आप सभी कहोगे सच लगता है उस टाइम, लेकिन जो ही जागते हैं तो वो क्या हो जाता है? झूठ। इसका मतलब गुरु जब ये कहता है कि तेरी जागृत अवस्था भी एक सपना है, तो हम जागे नहीं है। अगर हम जाग जाएं तो हमको ये भी निश्चित रूप से 100% सपना लगने वाला ही सपना, क्योंकि ये सपना है। आपने भी भजन बोला, खाली भजन बोल देने से क्या होगा, वचनों को बोल देने से क्या होगा, हमें उसकी गहराई खोदनी ही पड़ेगी। अगर हम आप कृपा करना चाहें, हमें गहरे में उतरना ही होगा कि गुरु कह रहा है सपनों की नींद से जाग जाओ। तो रात के सपने की तो गुरु बात नहीं कर रहा, क्योंकि उससे तो हर कोई जागता ही है, बिना किसी के जगाए कोई जागता है। लेकिन कौन से सपने की नींद से जागने की यहाँ बात हो रही है? वो हो रही है जागृत अवस्था की नींद से जागने की। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि पक्की बात है कि हमारी ये जागृत अवस्था भी एक सपना है। शास्त्र में आता है, गुरु भी कहते हैं ये दीर्घ स्वप्न है, ये दिवा स्वप्न है, ये दिन का स्वप्न है, ये दीर्घ स्वप्न, ये लंबा स्वप्न है, इसलिए हमको ये सच लगता है। अब इससे कैसे जागे? पहला खड़ग तो विचार का ही है, विचार भी किया। दूसरा खड़ग अभ्यास का है। गीता में भी आया, अर्जुन अभ्यास, अभ्यास करने से बड़े बड़े काम सरल हो जाते। तो किस चीज की कमी जीवन में चल रही? ज्ञान तो बहुत सुन लेंगे, अब हम अपने पे भी तो आ जाएं कि हम कहां चूक रहे हैं। ये जागृत अवस्था में ही तो हम चूक रहे हैं। ये कैसे स्वप्न है? कैसे स्वप्न? देखो, हमारी बाल्यावस्था थी, हम युवा हो गए, युवा से हम वृद्ध हो गए। क्या हमारी वो बाल्यावस्था, हमारी वो युवावस्था सपना नहीं हो गई? कभी अपनी फोटो उठा के देखते हो बचपन की, जवानी की, कोई भी किसी उम्र की, आज से पहले की, तो क्या लगता है? अरे मैं ऐसा था, मतलब आज नहीं है ना हम। तो वो समय हमारा जीवन का कैसा हो गया? गुजर गया। गुजर गया माना सपना हो गया। रात का सपना गुजर गया तो सपना हो जाता है ना, वो गुजर गया। जो चीज गुजर गई वो खत्म, वो सपना है। विचार करना है, जागना है। सब कहेंगे जागे तो हुए, कहां जागे? देखो, आज एक बात गांठ में बांध के जाना है हमारे, हमें इस जागृत अवस्था में भी जागृत अवस्था को लाना है। जागृत में जागृत अवस्था, अगर सब क्यों कह छोड़ा, कम से कम इतना ही हम पकड़ लें कि हम इस जागृत अवस्था में जागे हुए नहीं हैं, हम इस जागृत अवस्था में सोए हुए, अज्ञान की नींद में सोया था। इतना ही पकड़ लो, आपका ही भजन है, आप सबने बोला है। नहीं बोला हो तो बाद में भजन की बुक भजन नंबर 6 खोल के देख लेना कि गुरु मिलने से पहले भक्त कह रहा है अज्ञान की नींद में सोया था, गुरु ने आके जगा दिया। भाई ये क्या है पहेली? तो मैं अपने ऊपर तो लगाऊं कि क्या मैं वाकई सोया हुआ हूं? कौन सी नींद में सोया हुआ हूं? चलो, अज्ञान शब्द नहीं समझ में आता तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि मैं जागा तो हुआ हूं पर मैं सोया हूं। बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक भी अगर हम पहुंच जाएं तो हम क्या काम करेंगे अपने ऊपर? अब हमें वर्क करना है। इतनी बात कैच हो गई कि मैं इस जागृत अवस्था में नींद में हूं, तो मुझे क्या करना है? जैसे रात को हम सोते हैं तो सोते ही थोड़ी रहते हैं, सुबह उठते हैं।
कुदरती उठ जाते हैं वहां तो। लेकिन यहाँ हमें ज्ञान रूपी खड़क से, अभ्यास रूपी खड़क से अपने आप को इस नींद से जगाना है। कौन सी नींद? अब मैं अज्ञान रूपी नींद भी नहीं बोल रही, जागृत रूपी नींद एक नई चीज है हमारे लिए। कहीं जागे हुए हैं तो नींद कैसी है? समझ तो आपको सबको अब आ गई हो। आप सब सत्संगी हैं, आपने अभी तक विचार किया है तभी ना एक रुचि आ रही है ज्ञान में। बैठे हैं यहाँ पर जुट के, हैं? अब हमें इस जागृत वाली नींद से भी जागना है। तो क्या जागना है? हमें विचार करना है कि जो ये जीवन है, ये क्या है, ये संसार है, ये क्या है, ये माया है, ये क्या चीज है। इसकी सच्चाई को, इसकी छुटाई को समझना है। बोला ना, मन अंधा है, बहरा है, सुनता नहीं। तो इस मन के बियॉन्ड जाएंगे ना। मन अगर अंधा है, बहरा है, नहीं सुनता है तो ठीक है, आत्मा तो जगेली है। मैं आत्मा को जगाऊंगा, मीन्स मैं पूर्ण रूपेण अपने आप को इस गुरु के सागर में अपने आप को डुबो दूंगा। गुरु की गंगा, ज्ञान की गंगा में मैं गहरा गोता लगाऊंगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा। अभ्यास, अपने को जानो, अपने को जानो। अब देखो, आज जागृत अवस्था पे बात आई है। हम जागृत अवस्था में अपने आप को, ये शरीर, ये नाम, ये रूप, ये घर, इन सब से जोड़ के अपना पद जानते हैं। गुरु कह रहा है अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। आज इस बात को भी पकड़। जब जागृत अवस्था में जागने की बात आ रही है, जागृत में जागृत अवस्था मीन्स जो जागृत अवस्था हमारे सामने है वो जागृत नहीं है, वो नींद है। तो वो क्या है? वो कह रहे हैं कि अपने आप को जानो। तो हमने जो अपने को जाना है, इसके अलावा मैं क्या हूं उसको जानो। बात ही आ गई है। देखो, हम सत्संग में आए हैं ना, इस ज्ञान से फायदा तो सबको हुआ है, किसको नहीं हुआ? सबको फायदा हो रहा है। अब लेकिन अगर हम उठ नहीं पा रहे, उस परम सत्य को नहीं पकड़ पा रहे, जब कभी थोड़ा मुश्किल शब्द आ जाए तो घबराना नहीं। अभी हमने परम सत्य बोल दिया, माना जागृत में जागना है, उठना है जहां हमें। तो सत्संग में हम आए हैं, हमें सत्य को अगर पकड़ना है, ज्ञान में आए हैं और ज्ञान से फायदा भी हो रहा है, हर किसी को हो रहा है, तभी कोई लगे रहना चाहता है इस रास्ते पर। लेकिन देखो, याद रखना, अभी तक जो हमें फायदा हो रहा है ना, वो पता है कैसे हो रहा है? आपको शरीर में कोई दर्द होता है, ज्यादा तकलीफ होती है, तो सबसे पहले बाकी दवाइयों के साथ गुरु डॉक्टर हमें क्या देता है? एक पेन किलर दे देता है। वो पेन किलर से क्या होता है? हमें 6-8 घंटे के लिए राहत मिलती है। ऐसे ही ध्यान देना, कहीं ये ज्ञान खाली एक पेन किलर का तो काम नहीं कर रहा है। राहत तो मिल रही है ज्ञान से, इसमें तो कोई शक नहीं है। पेन किलर से बीमारी तो नहीं गई ना। बीमारी के लिए तो जो वो पूरा वो देता है, प्रेस्क्रिप्शन देता है, पूरा पैकेज देता है दवाइयों का, कि भैया ये पूरा कोर्स आपको करना है, 3 महीने, 15 दिन, 3 हफ्ते, जो भी। वो तो पूरा जब आप कोर्स करते हैं उसका दवाई का, तब आप बीमारी से निकलते। पेन किलर तो थोड़े समय के लिए। तो बीमारी नहीं गई है हमारी। कौन सी बीमारी? देह अध्यास की बीमारी, जगत सत की बीमारी, मैं मेरे की बीमारी। अब हमें रुकना नहीं। हमें जो टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है ज्ञान से, रुक नहीं जाना, रुक नहीं जाना। जब तक काम पूरा ना हो जाए, उस सत्य को ना पकड़ ले, जागते हुए भी हम जाग ना जाए। ये सब हमें क्यों करना है? इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? क्या चाहिए? बोला, पीछे भी एक बार आया था सच्चा। जीवन में कभी भी कुछ भी अचानक हो जाता है, और जब अचानक होता है तो क्या होता है? संभल नहीं पाते। जिसने ये काम पूरा कर लिया, अपने इस देह अध्यास का विभाग कर लिया। 2 विभाग है, शरीर भी है, ऐसा नहीं है हम इसको डिनाई कर देंगे, लेकिन शरीर के साथ साथ एक दूसरा भी विभाग, चेतन का विभाग।
मुझे उसमें जागना है। देह ध्यास का विभाग करें, रुक नहीं जाए। इसके लिए क्या करो? हा? आजकल बहुत चलन है मेडिटेशन का। लोग बहुत ध्यान लगाते हैं, कोर्सेज भी करने जाते हैं। हा? करिए, ध्यान भी करिए। कैसे करेंगे ध्यान? कई लोग कहते हैं ध्यान करने तो बैठते हैं, ध्यान लगता नहीं। कैसे लगेगा ध्यान? जन्म जन्म से और इस जन्म में भी आदत तो रही है चंचलता की, संसार में कुछ 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 करते रहने की। मगज के अंदर ही इतने ख्याल चलते हैं कि जब ध्यान करने बैठो तो ज्यादा ख्याल चलते हैं, ज्यादा चंचलता होती है। परवाह मत करो, कितना भी हिलन डुलन हो अंदर या बाहर, शरीर को थोड़ा बैठाओ, मन चले चलने दो, कोई ख्याल आए आने दो, कोई ख्याल जाता है उसको जाने भी। तो क्या करो? बैठ जाओ, शांत होके बैठ जाओ। इतना संकल्प करो कि बस शरीर हिले। 5 मिनट से शुरू करो, बढ़ाओ थोड़ा समय। धीरे 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 क्या होगा? शांत होने की आदत आएगी। शरीर शांत होगा तो आहिस्ता आहिस्ता मन भी स्थिर होगा। बर्तन ही हिलता रहे तो अंदर की चाय पानी भी हिलती रहेगी। बर्तन हिलना बंद करे तो वो भी अंदर का जो लिक्विड है वो हिलना बंद। हमारा ये शरीर बर्तन है, इसमें ये मन है। मन इसलिए हिल रहा है कि शरीर की बड़ी हिलन डुलन। कितनी चंचलता है शरीर की, आप देखो तो एक सेकंड शांत से नहीं बैठते। शांत होके बैठना सीखिए, सब काम छोड़ के भूल के। मन अपना काम करता है करने, अभी उसकी परवाह नहीं करो। इसीलिए गुरु कहते हैं यहां आए हो ना, कुछ अपना काम बना के जाओ। टाइम पास करने के लिए यहां नहीं आओ। संडे हो गया, सत्संग है 4:30 बजे, सत्संग सुन लें, ऐसा नहीं। इतना सस्ते में, इतना लाइटली नहीं। जीवन के बाकी काम हम कितनी गंभीरता से करते हैं, कितनी सीरियसली रिस्पॉन्सिबली करते हैं। चेक करो, हम अपने जीवन के इस भाग के लिए, सत्संग का जो हमारा भाग है, जो हमें ये मिला है, कृपा से मिला है, इसमें हम कितने गंभीर। जितनी जितनी गंभीरता सत्संग के प्रति बढ़ाएंगे कि मुझे सब कुछ भूल जाए। और देखो ये अभ्यास जब आता है कि ज्ञान के संसार में जब हम हो, सत्संग में जब हम हो, हमें सब कुछ 100% भूल जाए, भुला के बैठे, तभी होगा कि हम टाइम पास करने के लिए हम। गुरु कह रहा है टाइम पास करने के लिए नहीं आओ, यहां आए हो तो तुम्हें जागना है। आज सारी वाणी किस पे चली? जागना है। जागृत अवस्था में भी जागना है। जागो, गुरु कहता है जागो। अब देखो, इसके लिए एक सुजागी हो। हम अपनी खोज में क्यों नहीं जा पाते? हम दूसरे की खोज में जाते। उसने क्या कहा, उसने क्या किया, उसने मेरी बात मानी या नहीं मानी। दूसरे की खोज में नहीं जाओ, हम दूसरे की खोज में जाते हैं, इसीलिए हमें आनंद नहीं आता है। आनंद कहाँ है? अपने में। और मन कहाँ जा रहा है? दूसरे की खोज में। तो आनंद कैसे आएगा? भगवान कह रहे हैं जो नहीं जुड़ते सत्संग में रेगुलरली, भगवान पूछ रहे हैं घर में क्यों बैठे हो? अभी तो सत्संग भी घर बैठे ही मिल रहा है। सिर्फ अलर्ट होना है, समय हो गया, ऑन करें, जुड़ें। अपने साथ ये अन्याय नहीं करें। और फिर उसके बाद गुरु कह रहे हैं तुम जुड़ तो गए, आ तो गए सत्संग में, तो क्या हुआ? वचनों को लगाया,
सत्संग माना सत के साथ संग हो जाए। सत्संग में आए हैं ना, यहां बैठे हैं ना, तो क्या हो जाए, सत के साथ हम एक हो जाएं। इस 1 घंटा इस सत्संग के दौरान हम इतने जुड़ जाएं, इतना एक हो जाए कि हमें सब कुछ भूल जाए। गुरु के वचन ही ऐसे चलते हैं। कहां से आती है ये वाणी? ये कहीं से उधारी ली हुई वाणी नहीं है, ये गुरु के तपे हुए वचन है। कहते हैं ना, आकाश अमृत वाणी, ये वचन तो आकाश से आते, इसीलिए इतने शुद्ध हैं, इतने प्रबुद्ध वचन है, इतने भीतर जाते हैं, इतने कमाल के वचन है कि शायद हमने कभी सुने भी नहीं। कभी किसी ने बताया कि जब तुम जागे हुए हो, तुम जागे हुए नहीं हो, तुम सोए हुए हो। कैसे झकझोर के जगा रहा है गुरु हमारे को। बस अब इसी पे अभ्यास करना है, इसी पे काम करना है कि अरे मैं सोया हुआ हूं। विचार, और इसके लिए चाहिए विचार, इसके लिए चाहिए अभ्यास, इसके लिए चाहिए स्थिरता, जिसके लिए बोला ध्यान। स्थिर हो जाओ। गुरु कहता है ना, एकांत प्रेमी बनो। एकांत, एकांत माना क्या? एक का भी अंत हो जाए तो देखो वो एकांत से क्या मतलब है। हमने अंदर कितना संसार भर रखा है, कितनों को बिठा रखा है, तो बाहर से हमें एकांत की जरूरत नहीं है, भीतर से हमें एकांत की जरूरत है। ना मैं हूं ना मेरा है। भीतर में सबको नकारते हैं तो कोई बुराई थोड़ी है। कौन है मेरा? मैंने माना है सबको मेरा, वो बाहर के लिए। ये देह मिला है व्यवहार के लिए, रोल के लिए, वो बाहर तो रहने देना। बाहर किसी को नहीं बोलना कि मेरा कोई नहीं है। भीतर से जानो मेरा कोई नहीं है। इसमें झूठ भी क्या है? ना किसी को साथ लाए थे, ना किसी को साथ लेके जा सकते हैं, तो बीच में कोई मेरा हो कैसे सकता है? मैंने क्यों इतना भर रखा है अपने आप को, व्यक्तियों से, पदार्थों से, ख्यालों से। सब ये मैं मेरे के ही तो ख्याल है। कितने भरेले, कितने भारी हो गए हैं हम। हमें हल्के होना है। जितना जितना शरीर को बिठाएंगे धीरे धीरे, अंदर से विचार करेंगे, तो अंदर का ये भारीपन खाली होगा। जितना जितना ये भरा हुआ है ये निकलेगा तो हम हल्के होंगे। जितने जितने भीतर से हल्के होंगे, वही है एकांत, वही है एकांत। अंदर से करना है एकांत, बाहर से थोड़ी करना है। बाहर से तो पूरा संसार भरा, पूरा चाहे घर का हो, चाहे समाज का हो, चाहे संसार का, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। उससे छेड़खानी नहीं करनी है। बात सिर्फ हमारी अपनी है, वर्क सिर्फ हमें अपने पे करना है, अभ्यास सिर्फ हमारा हमारा हमारे, किसी दूसरे के लिए नहीं है। बोला ना, दूसरे की खोज में मत जाओ, वो तो टाइम वेस्ट। इसको देखा, उसको देखा, इसकी कमी, उसकी कमी, इसकी बात, उसकी बात। अरे अपनी ही बात कर लो, उतना ही काफी। अपनी बात क्या? मैं कौन, मैं कहां से आया, मैं कहां जा रहा हूं, क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है। इतनी अपनी भी बात कर लें तो काम बन जाए, सत्संग में आना सफल हो जाए। और जो गुरु ने कहा टाइम पास करने के लिए आओ, तो गुरु की बात भी माननी तो है ना, है? सब सोचो, बताओ, गुरु की बात माननी है कि नहीं माननी? जब गुरु एक इतना सा वचन भी बोल देते हैं कि टाइम पास करने के आओ, तो खाली इन शब्द को नहीं सुन लेना। आज गुरु ने कहा टाइम पास करने, जितनी वाणी जो चली वो उसी के ऊपर तो चली कि टाइम पास करने नहीं आए हैं, तो फिर क्या करना है? ध्यान दें, हम थोड़े गंभीर हों, लापरवाह तो नहीं हो गए, कहीं चूक तो नहीं हो रही। आज के लिए इतना ही रखते हैं, विचार कीजिए, ठीक है? बोला है भगवान ने, टू नो thyself, अपने आप को जानो, काम पूरा करो। भगवान तो हमें अखर वाणी में कहते हैं, काम पूरा करो मना, सेल्फ में आ जाए, अपने आप में आ जाए। सवाल उठेगा क्या हम अपने आप में नहीं है? हाँ, हम अपने आप में भी नहीं है, क्योंकि अभी हम सोए हो। जब रात को सोए होते हो तो अपना शरीर का होश नहीं होता है ना, है? संसार तो वहां भी पूरा होता है। तो यहाँ भी जागते हुए भी अपने आप में आने का मतलब ये है, अभी हमें अपने को जाना नहीं है। और वही जीवन का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा परम लक्ष्य है, जिसको हमें मानना है।
चलिए विचार करते रहिए, चलते रहिए। आज यहाँ दरबार में भी थोड़ा विचार कीजिए। जो 2-4 लोग बोल सकते हैं वो बोला करो। 2-4 के बोलने से ही सबको बहुत कुछ मिल जाता है। समझो सबकी तरफ से आपको ये सेवा